नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश की पुलिस की निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन पुलिस जब भाजपा सरकार की हो तो उसी निर्लज्जता को आपको सदाशयता कहना पड़ेगा। जी हां, यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि क्या शानदार इंतजाम किया है हमने कुंभ में। आपको पता ही होगा कि महाकुंभ का आयोजन खत्म हो चुका है 26 फरवरी के आखिरी स्नान के साथ ही, महाशिवरात्रि के साथ ही। इस मौके पर यूपी के डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि कहिए कि मीडिया के सामने, यह कहा कि हमने बहुत ही दिव्य इंतजाम किया और ऐसा दिव्य इंतजाम पूरी दुनिया में किसी भी देश की पुलिस ने कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुत भव्य मेला था, 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। हालांकि अपने आप में एक कहानी बन सकती है कि वो 65 करोड़ लोग कौन थे जिन्होंने डुबकी लगाई, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे, आपके आसपास भी लोग। 65 करोड़ का मतलब हुआ कि हर दूसरा हिंदू जो है, चाहे वो उसकी उम्र कुछ भी हो, अगर वो एक दिन का भी है तो भी वो हर दूसरा, अगर केवल हिंदुओं की बात करें तो वो डुबकी लगा चुका है। क्योंकि इस देश में अगर हिंदुओं की आबादी 110 करोड़ भी माने तो हर दूसरा क्या, हर 1.5वां हिंदू जा चुका है। तो जरा अपने आसपास पता लगाइएगा कि कितने लोगों ने डुबकी लगाई है और इस आंकड़े का मतलब क्या है, कितना इसको सही माना जाए। लेकिन मैं दूसरी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 30 लोगों को सरकार के हिसाब से, मैं कह रहा हूं, कुचल कर मार डाला गया और यह बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। 7 लोगों को और उसी दिन, उसी कुंभ के मेले में दूसरे भगदड़ में मारा गया। 37 लोग। योगी सरकार ने बाकायदा विधानसभा में यह आंकड़ा दिया। मैं इसलिए इसको विश्वसनीय कह रहा हूं और किसी को इस पर भरोसा नहीं है कि 29 जनवरी से लेकर और 26 फरवरी तक, मतलब जिस दिन तक यूपी के डीजीपी ने मीडिया के सामने यह कहा कि क्या दिव्य इंतजाम था और बिना किसी बड़ी घटना के हमने इस आयोजन को अंजाम दिया। वो साफ साफ कह रहे हैं कि बिना किसी बड़ी घटना के। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए उसी के हिसाब से, जो कि विश्वसनीय नहीं माना जा रहा है, 37 लोगों का कुचल कर मर जाना कोई बड़ी घटना नहीं है। 200, 400, 500, 1000 लोग मरे तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए बात हो, यूपी के डीजीपी के लिए बड़ी बात हो। बिना 1000, 2000 मौतों के योगी सरकार को लगता नहीं है कि कुछ मजा आया है। और मजा मैं क्यों कह रहा हूं? मजा इसलिए कह रहा हूं कि 1 महीने बीत चुके हैं और इस 1 महीने में मरने वालों का नाम, पता, उनका फोन नंबर नहीं बताया है सरकार ने। यह है निठल्ली, निकम्मी और निर्लज्ज पुलिस। जो पुलिस 1 महीने में 37, उसी के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, कुचल कर मारे गए लोगों के नाम, पता, मोबाइल नंबर नहीं बता पा रही है, वो कहती है कि हमारी पीठ ठोको, हमें शाबाशी दो। ऐसी पुलिस को आप समझ लीजिए कि क्या कहना, उसकी पीठ ठोकनी है या उसको निर्लज्ज कहना है। आज तक, जी हां, आज तक मतलब मेला खत्म होने तक, 26 फरवरी तक, सैकड़ों लोग अपनों को उसी कुंभ के मेले में खोज रहे थे। मोबाइल में तस्वीर लेकर, आधार कार्ड लेकर, पता लेकर लोगों से पूछ रहे थे कि आपने इनको कभी देखा है। कितने लोग लापता हैं कोई नहीं जानता। सरकार हिसाब देने को तैयार नहीं है। संसद में सवाल उठा, कई बार उठा, बहस हुई, हंगामा मचा, बाइकआउट हुआ, विधानसभा में सवाल उठा, लेकिन पूरी सरकार और पुलिस निर्लज्जता से, और निर्लज्जता से ज्यादा निर्ममता से साफ साफ कह रही है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मर गए। बाकायदा संसद में रविशंकर प्रसाद ने कहा कुछ घटनाएं हुई हैं। 37 लोगों की मौत, जो कि मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कहूंगा कि विश्वसनीय नहीं है। उस 37 लोगों की मौत को सरकार के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि छोटी मोटी घटना, हेमा मालिनी ने कहा, हुई है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जो लोग 37 लोगों के नाम मांगेंगे या साफ साफ आंकड़ा मांगेंगे कि बताइए कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग अभी भी घायल हैं, कितने लोग अभी भी गुमशुदा हैं, वो कौन लोग हैं, किस तबके के लोग हैं, किस राज्य के लोग हैं, ये अगर पूछ लेंगे तो सनातन खतरे में वो लोग ला देंगे तुरंत। इसी धीरेन्द्र शास्त्री ने, जहां जाकर नरेंद्र मोदी बैठते हैं और आरती उतारते हैं,
इसी धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों को भड़काया, उस पर दंगा चलाने का मुकदमा चलना चाहिए, जिसके अंगने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर उद्घाटन कार्यक्रम और भाषण कार्यक्रम करते हैं। उसने कहा था कि जो कुंभ के मेले में नहीं आएगा वो देशद्रोही माना जाएगा, और जो हुआ वो सबके सामने है। जब सरकार के हिसाब से, जो कि अविश्वसनीय आंकड़ा बताया जा रहा है, 37 लोगों की मौत हुई, तो यह धीरेंद्र शास्त्री झांकने भी नहीं गया, भाग खड़ा हुआ अपनी लंगोट समेट के। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में जब 18 लोगों की जान गई, तो यही धीरेंद्र शास्त्री झांकने भी नहीं गया, भाग खड़ा हो गया, भाग खड़ा हुआ। इसी तरीके का एक और बाबा है जो कहता है ऐसा दिव्य इंतजाम हमने न कभी सुना न कभी देखा। वो बाबा देख नहीं सकता है, वो हरा लाल पीला नहीं समझ सकता, लेकिन उसको इतना समझ में आता है उस पाखंडी धूर्त को, उस मक्कार को, कि क्या दिव्य इंतजाम था। आंख से नजर नहीं आता, लेकिन उसको यह पता है कि इंतजाम दिव्य था। ऐसे पाखंडियों को लगाया गया यह साबित करने के लिए कि इंतजाम दिव्य था। लेकिन इस देश की जनता के पास एक विवेक है, उसके पास संविधान से मिले कुछ अधिकार हैं, और लोकतंत्र की अपनी एक नैतिकता होती है। चुनी हुई सरकार की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। उस नैतिकता, उस जिम्मेदारी, उन सब से भागते हुए योगी सरकार ने और उनकी पुलिस ने, उस पुलिस के डीजीपी ने, सबसे बड़े अफसर ने कह दिया कोई बड़ी घटना के बिना हमने इतने बड़े आयोजन को अंजाम दिया, यह हमारे लिए गर्व की बात है। और 37 लोगों को जो कुचल कर मारा गया और सैकड़ों लोगों की जो जान गई, ये आंकड़े विश्वसनीय नहीं है। उनके बारे में उत्तर प्रदेश के डीजीपी का ख्याल है कि इसको बड़ी घटना नहीं मानी जानी चाहिए, ये छोटी मोटी घटना है, इनका जिक्र नहीं होना चाहिए, इन पर आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए, आपको सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए, आपको पूछना नहीं चाहिए कि उनकी लिस्ट। इससे ज्यादा निर्लज्ज और निकम्मी पुलिस क्या होगी कि 1 महीने में वो लिस्ट तक नहीं जारी कर पाती, और ये कह रहे हैं हमारी पीठ ठोको। ऐसी निर्लज्ज पुलिस, ऐसी निकम्मी पुलिस। और सुनिए, आयोग का गठन किया गया था जांच के लिए, वो आयोग क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। 22 फरवरी को उस 1 महीने में उसको रिपोर्ट देनी थी, 22 फरवरी को उसका कार्यकाल 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। अब होशियारी देखिए, 26 फरवरी को मेला खत्म, वहां से टीन, तंबू, बाबा, ढाबा सब उखड़ जाएगा। ये न्यायिक आयोग करेगा क्या कुंभ के मेले के बाद, जब वहां न लोग मिलेंगे, ना वो जो काउंटर बने हुए हैं खोया पाया विभाग, उन पर अफसर और कर्मचारी मिलेंगे, जो लोग वहां ढूंढ रहे हैं मेले में, वो लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो इस होशियारी को जरा समझिए कि सरकार इंतजार कर रही है कि लोग अपने अपने घर चले जाएं, कोई वहां पूछने वाला ना हो कि जी हमारा भी कोई खो गया है, हमारे लोग भी मारे गए, उनके अगर मारे गए हैं तो उनका शव दे दो, खो गए हैं तो उनका पता दे दो, घायल हैं तो अस्पताल का नाम बता दो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हिसाब देने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है हमारी पीठ ठोको, हमारी जय बोलो। ऐसी निर्लज्जता, ऐसी निष्ठुरता और ऐसी निर्ममता के साथ भारत की जनता से कहा जा रहा है कि 37 लोगों को, जो कि विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है, कुचल कर मार देने की बात को भूल जाओ। तुम्हारा काम केवल इतना है कि हमारी जय बोलो, और अगर हमारी जय नहीं बोलोगे तो 2 मिनट में हमारे पाखंडी, धूर्त और मक्कार बाबा तुमको देशद्रोही साबित कर देंगे। तय कर लीजिए, आप सवाल पूछेंगे या डर कर बैठ जाएंगे। मैंने अपनी भूमिका चुन ली है, मैं सवाल पूछूंगा, और तब तक पूछूंगा जब तक जवाब हासिल करने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।